करे कोई टूटे बंद सुखी हो जोया पढ़े हनुमान चालीसा कोई पीते साथी गोरी तुलसीदास सदा हरि तेरा की जयनाथ हृदय महादेरा की जयनाथ हृदय महादेरा। पवन तने संकट हरणे मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोल सच्चे दरबार की जय हो। बस ही कुछ क्षण में आपके बीच पूज्य महाराज जी का आगमन होगा और आप लोग उनके मुखारबिंद से भगवान के दिव्यमय गदा का रस स्वादन करेंगे। और ये कि छोटा सा निवेदन हनुमान जी के चरणों में निवेदन है। राधे एक बार बोलो सांवरे सरकार की जय। और आइए हनुमान जी के चरणों में निवेदन करेंगे। कम ना करो ना। अतुलित बल धामम हेम शैलाभुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं जय हो सकल गुण निधानं वारणानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्यजातं नमो नमामि। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हमारे हनुमान जी महाराज को सिंदूर प्रिय है और इसलिए बड़ा ही सुंदर भाव कवि ने दिया है। आइए उन्हीं के चरणों में निवेदन है। वो सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। वो हनुमान को खुश करना, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। राधे
कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। वो जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, जिनको भरोसा है अंजनी दुलारे का, वहाँ आनंद है, ओ वहाँ आनंद है जहाँ इनका, वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है, वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान के जैसा कोई देव नहीं दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव नहीं दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव नहीं दूजा, के जैसा कोई देव नहीं दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। ओ घर मंदिर, ओ घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है, ओ घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। लास्ट लाइन की पंक्ति में बड़ा एक भाव दिया हुआ है। श्री राम के आगे पूरा जोर है इनका, श्री राम के पूरा जोर है इनका। आना पूरा जोर है इनका, श्री राम के आगे पूरा जोर है। बनवारी पूरा शोर है इनका, बनवारी दुनिया में पूरा शोर है इनका। और कहना है जो मुख मोड़े, जो मुख मोड़े, जो मुख मोड़े हनुमत से, जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है, जो मुख मोड़े हनुमत से परेशान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। और कहना है हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान
बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। वाह भाई वाह। हमारे राहुल भैया ने बहुत बढ़िया भजन सुनाया आप लोगों को। आइए एक बार बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बार बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो सरस्वती मैया की जय हो। एक बार बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। एक बार बोलो शंकर भगवान की जय हो। आइए बस कुछ ही क्षणों में महाराज जी का आगमन हो जाएगा आप लोगों के बीच में। तब तक के लिए आप लोगों को गर्मी लग मैं राह में पड़ी हूँ बेसुध बेजुबां होकर। मैं राह में पड़ी हूँ बेसुध बेगिला होकर। सह रही ठोकरें पत्थर की शिला होकर। सोचती हूँ ठोकर ये कोई काम की होंगी और लाखों में एक ठोकर मेरे राम की होगी। मेरे राम की होगी। परसत पद पावन सोग न सामन प्रकट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होय कर जोड़ रही। हिल्या हाथ दोनों हाथों को जोड़कर प्रभु राम से प्रार्थना करती है, हे प्रभु ओ राम जी मोहे तार दीना। कि पथ पथ पथराई पत्थर कहलाई। पथ पथ पथराई पत्थर कहलाई। मेरा ख्याल किसी ने न कीना। मोहे तार दीना तेरे चरण ने मोहे तार दीना। तेरे चरण ने मोहे तार दीना। जय हो।
अल्लाह ने कहा हे प्रभु बहुत दिनों से आशा में घड़ियां बीत रही थी, बहुत दिनों से आशा में घड़ियां बीत रही थी और मन में संजोए ये प्रीत रही थी कि मन में संजोए ये प्रीत रही थी कि कभी आए बुराई देंगे ठोकर लगाई, कभी आए बुराई देंगे ठोकर लगाई, बस प्रभु चरणन को दीना मोहे तार दीना दीना मोहे तार दीना, तेरे चरण ने मोहे तार दीना ओ राम जी मोहे तार दीना, तेरे चरण ने मोहे तार दीना। एक दिन था कभी अल्लाह ने कहा हे प्रभु कि जूही चमेली थी खिलती कली थी, जो मुरझा चुकी थी वो अब खिल चली थी, जो मुरझा चुकी थी वो अब खिल चली थी, तन मन हरताई जब दरद है पाई, तन मन हरताई जब दरद है पाई, प्रभु ने वो ध्यार यकीना मोहे तार दीना, तेरे चरण ने मोहे तार दीना, हम जी मोहे तार दीना मोहे तार दीना मोहे तार दीना। सरकार की जय हो, बोलो मुरलिया वाले की जय हो, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो।
एक बार बोलो सियापति भगवान रामचंद्र की। रुकता ही नहीं क्या और ये एक छोटा सा बधाई, कल भगवान का जन्म हुआ है। वो जन्मे हैं कृष्ण ने कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कुंवर कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। वो जन्मे हैं कुंवर कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। ओ बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कुंवर कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई, गोकुल में आज बाजे बधाई। नंद मगन मन मोतिया लुटावे, नंद मगन मन, नंद मगन मन, नंद मगन ओ मोतिया लुटावे, नंद मगन मन मोतिया लुटावे। रानी जसोमत झुलना झुलावे, रानी जसोमत झुलना झुलावे। बाजी रही सहनैया, देखो बाजी रही सहनैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। बाजी रही सहनैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। और कहना है सुंदर मन हर रूप सलोना, सुंदर मन हर रूप सलोना। कृष्ण की छवि में है जादू टोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना। देखो बलदाऊ के भैया, हो बलदाऊ के भैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, देखो बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। गैया बछड़ू आए खूब कुलाचे, गैया बछड़ू आए खूब कुलाचे। गोपी ग्वाल मगन होई नाचे, गोपी ग्वाल सब मगन होई नाचे। देखो देखो घर घर में ताता थैया, गोकुल में आ घर घर में कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। जन्मे हैं कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया।
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो हे नाथ नारायण वासुदेव तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो हे नाथ नारायण वासुदेव हे पितमात स्वामी सखा हमारे हो पितमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे ओ श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओम हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनम् ॐ गन्धर्वाय खानौस्तवामिन्द्रसभातिः त्वामोकदे सोमो राजा विधवान्यशमादामुच्यत। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां माला दे दो। ओम ह्री ओम मोखदेः परतिमोदधवां भुगभवतेः परसोवरेः असवायिव सजितवारेरवेरुधः पार इसणवः। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि धूपम्। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धवोत्तमः आघरेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपम् आग्रहपयामि तत्रैव प्रत्यक्षदीपम्। ॐ ह्रीं ॐ चन्द्रमा मनसो जातस्य कक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्रार् द्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत।
ॐ साज्यं च वर्ति संयुक्तां वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेशा निरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद् घोरात् दीपो ज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यम् ॐ ह्रीं ॐ मा वं स्वादिष्ठायामादिष्ठाय पावसवासो माधारय इन्दराय पातवे सुतः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि हस्ते यक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जतनेन जतन्यामय जान्तदेवास्तानि धर्माणि पराथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्दजतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्री अयोध्या धाम की लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की आगे आइए। ॐ ह्रीं ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य ॐ मतिनीलघनश्यामानलिनायतलोचन स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम् ॐ पावित्रेस्थो वैष्णव्यो साविदुर्वः परसवा उतपो नाम्यक्षितरेण पावित्रेण सौरजस्यारसमेभिः तस्या देवावितरापादे पावितरापो तस्या जतकामः पुने तच्छाकेयाम् शिखाबंधनम गोरियात तिलकधारणम गोरियात हाथ में अक्षत फूल लेकर के भागवत भगवान का ध्यान करेंगी। ओम ह्रीं ओम कांति सीताम्रसति निंदिति शारदेन्दुर्यत्रैर्गतो बिलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनयाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ओम ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि चन्दन। ओम ह्रीं ओम सुचक्षायामक्षिभियाम्भूयास गोङ्गसुवर्चा मुखेन श्रुतकर्णाभियाम्भूयासं चन्द्रानुलेपनं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि धूपं दीपम्। ओम ह्रीं ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः करतः ऊरु तदस्य वैश्यः पतिभ्यागं सोदरो अजायत। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः राधाकृष्णाभ्यां नमः धूपम् आग्रापयामि तत्रैव प्रत्यक्षदीपम्। ओम ह्रीं ओम चन्द्रमा मनसो जातस्य कुशोः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धवायुश्च पराणस्य मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम ह्रीं ओम त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि दक्षिणाद्रव्यम्। ओम हिरण्यगर्भः समावर्ततागरे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधारप्रथवेन्द्यामुते माङ्गसमये देवाय हविखाविधेम। कृतायाः पूजायाः साधगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः।
ॐ जतनेनाजतन्यमाय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ सुगन्धवल्ली सुतपत्रजाते सुवर्णचम्पाद्वकुलोद्भवानि गृहाणदेवे समयर्पितानि प्रभो हरे श्रीपुष्पाञ्जलानि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले व्यासी महाराज की। माला ॐ ह्रीं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। ॐ अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने आरार्तिक्यम् श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बैलूम बढ़ा श्री राधे श्री राधे और बढ़ाओ श्री राधे श्री राधे। थोड़ा सा बेस कम करो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बैलूम थोड़ा सा इको बढ़ा दो, बैलूम बढ़ा दो। श्री राधे श्री राधे। बैलूम और बढ़ाओ थोड़ा सा। श्री राधे श्री राधे। ज्यादा श्री राधा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव जो जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव जो जगाने वाला। हरि नाम में ही हरि धाम में ही हरि नाम में ही हरि नाम में ही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो।
हरि दरस कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख, ये सुख करनी ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। सत्पंथ खोट सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथ गोल सतमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम में ही घनश्याम में ही, श्री राम में ही घनश्याम में ही, की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। पूर्णोरम करुणावतार संसारसारम भुजगेन्द्रहार, प्रतापसंतं हृदयारविन्दे मां भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वीरा पुरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं। बोलो शामरी सरकार की जय हो। श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे, श्री राधे। थोड़ा सा टेबल बढ़ा दीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हारन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। श्री राधे, श्री राधे। परमात्मने ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती कृष्णचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्ध
पीताम्बरदरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री राधे श्री राधे और बढ़ाओ थोड़ा। श्री राधे श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों बच सागरणाम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सबका भूको पीर। तुम ही पीर सब घरन की। तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए बपुए। जिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। नासत विघ्न अनेक। श्री बाल
बाल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, नंद के लाला की, मैया यशोदा की, नंद बाबा की, वृंदावन धाम की, श्री राम लला सरकार की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, जमुना मैया की, गंगा मैया की, पृथ्वी माता की, गौ माता की, भारत माता की, ग्राम देवता की, ग्राम देवी की, वीर बजरंग बली दादा की, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बनवाले कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करते हुए श्री व्यास भगवान का चरण वंदन करते हुए आवाहित समस्त देवी देवजन के चरणों में सत सत नमन बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आइए रोज की भांति सबसे पहले हम सभी बड़े भाव से प्रेम से अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए गोविंद जी के नाम का आश्रय लें। तत्पश्चात उनकी प्रेरणा अनुसार जहाँ से हम सभी कल नंद बाबा के उत्सव में से विराम लिए थे वहीं से आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले खूब भाव से भगवत स्मरण करें। जो सज्जन वृंद भी अपने गृह कार्यों में लगे हैं उनसे निवेदन है कि वो शीघ्रता कर पंडाल कक्ष में उपस्थित हैं। जो उपस्थित हो चुके हैं खूब भाव से प्रेम से श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद करार बिंदेन पदार विंदम मुखार बिंदे बिंबेष्यंतम पटस पटस सैलम बाल मुकुंदम मनसां स्मरान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे विवस्वा मृत्यु में तुदे गोविंद दामोदर माधवेश सुखावसानि हित में वसारम
देहावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवे श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वामृत में देव गोविंद दामोदर माधवे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री माँ के बिहारी लाल की, नंद के लाला की, नंद बाबा की, मैया यशोदा की, श्री राधे रानी सरकार की, वृंदावन धाम की। कल लाला का जन्मोत्सव हम सभी ने खूब धूमधाम से मनाया। ब्रिज की तो कहें क्या, आइए उसी उत्सव से हम लोग पुनः यात्रा प्रारंभ करें। नंद बाबा के द्वार पर 84 कोस में फैला हुआ ब्रजमंडल, और आज कोई ऐसा ब्रजवासी नहीं है कि जो नंद बाबा के द्वार पर लाला के जन्मोत्सव की खुशी प्रकट करने के लिए नंद बाबा के द्वार पर बधाई लेकर के न गया हो। आज नंद द्वार बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। बधाई हो। राधे। कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, बाबा लुटावे अनधन सोना, बाबा लुटावे अनधन सोना, मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को नंद उत्सव का वर्णन करते हुए 18 श्लोक में बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाता लादौ महामना, आहूय विप्राण वेदज्ञा, कृष्णतः सुचीर्लंकृतः,
धेनु नाम्न्युते प्रादा विप्रेभ्यासमलङ्कृते तिलाद्रीन सप्तरत्नं सात कौम्बावरावृतानि वाचित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्वे कार्यामास विधवत् पितृदेवार्चनं तथा। इस तरह 18 श्लोक में नंद बाबा के लाला के जन्मोत्सव का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे 18,000 श्लोक का आनंद ही इस 18 श्लोक में भर दिया हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, बाबा के घर लाला का जन्म नहीं हुआ है, अपितु नंदस्तु आत्मज उत्पन्न आह्लाद जाता। लाला का जन्म नहीं हुआ, मानो वो मूर्तिमान आनंद ही आज बाबा के घर लाला के रूप में प्रकट हुआ है। बाबा ने 84 कोस में फैले हुए ब्रजमंडल में आज जितने जाचक थे सबको अजाचक बना दिया, इतना दान दिया। किसी ने तो यहां तक लिख दिया बाबा के उस दान देने की विधा को देखकर कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमती बौरी। धनाधिपति कुबेर, धन के स्वामी है श्री कुबेर जी, लेकिन बाबा के इस दान देने की विधा को देखकर महाराज कुबेर भी लजा गए। किसी के पास इतना धन हो सकता है? 84 कोस में फैले ब्रजमंडल में जितने जाचक थे बच्ची, उन जाचकों की क्या स्थिति है? पूरे ब्रज में स्वर्णिम वस्त्र आभूषणों से पूरा ब्रज पट गया है। देखने से प्रतीत होता है कि रमा क्रीडन भू नृपः, वैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी लगता है आज पूरे ब्रज में नृत्य कर रही हैं। तिवारी साहब, सारा ब्रजमंडल स्वर्णिम वस्त्र आभूषणों से, स्वर्णिम बर्तनों से पटा हुआ है। कोई याचक नंद बाबा के द्वार से चांदी की थाली, चांदी का लोटा, चांदी का बर्तन लेकर के आता है। सामने से दूसरा कोई जाचक मिलता है, वो उससे पूछता है क्यों रे भैया तू का लेके आयो? सो कहता अरे देख चांदी के थाली, चांदी के लोटा, चांदी के बर्तन। वाने कहा दाढ़ी के 2 नंबर फाटक पे देख सोने की थाली, सोने के बर्तन, सोने के वस्त्र आभूषण बट रहे थे, मैं तो ये लेके आया सोने के। सो चांदी वाला वही पटक करके वो चला जाता है 2 नंबर पर लाना। सोने का लेकर के आता है, तब तक दूसरा याचक कोई मिलता है, अरे देख 7 नंबर पे हीरे के हार, मड़िया सब बट रहे थे, मैं ये लेके आया। सो सोने के बर्तन वहां पटक के वो हीरे का हार, मड़िया लेने चला जाता है। इस तरह नंद बाबा ने जो हाथ लगा वही लुटाते गए। नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमती बौरी। देखत माही लुटाई दियो, देखत माही लुटाई दियो। न बची बचिया छछिया न पिछौरी।
लेकिन जहाँ वो पूर्ण पर ब्रह्म अवतार ले चुका है भैया, वहाँ धन की कमी क्या हो सकती है। लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे भंडारण करते जा रहे। रमा क्रीडन भून पा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज पूरे ब्रज में स्वर्णिम आभूषण नहीं दिखाई देते, लगता है जैसे बैकुंठ से श्री लक्ष्मी जी ही आकर के पूरे ब्रज में नृत्य कर रही हैं। उत्सव चल रहा है, सभी गाने बजाने में मस्त हैं, सारे ब्रजवासी लाला के उत्सव में भाव विभोर हैं। इतने में नंद बाबा कुछ गंभीर हो गए। अपने भैया, छोटे भैया उपनंद को बुलाया, कहा भैया हम सभी महाराज कंस को प्रतिवर्ष जो कर देते हैं, वो कर वाली तिथि निकल गई है। कंस वहां का बड़ा राजा है, ये नंद वगैरह ये सब जो वहां के छोटे छोटे राजा हैं, ये सभी उनको कर देते हैं। तो नंद बाबा ने कहा भैया एक काम करो, तुम लोग खूब प्रेम से उत्सव मनाओ, लाला के उत्सव का खूब आनंद लो, और हम अभय हाल मथुरा जा करके और महाराज कंस को कर दे करके और अभय हाल वापस आ जाते हैं। नंद बाबा जितना कर प्रतिवर्ष कंस को देते थे, अब की बार उसका 2 गुना कर लेके जा रहे हैं। ले जा करके महाराज कंस को कर भेंट किया, और जब कंस को पता चला कि बाबा के घर लाला ने जन्म लियो है, तो आज कंस भी बाबा के लाला को आशीर्वाद दे रहा है, बाबा तेरा लाला चिरजीवी होए। बाबा कंस को कर देने के लिए जब मथुरा महल में प्रवेश किए, संजोग से उसी क्षण श्री वसुदेव जी महाराज की दृष्टि महाराज नंद बाबा पर पड़ गई। विचार करने लगे कि मैं अपने लाला को इनके हवाले करके आया हूँ, गोकुल में छोड़ के आया हूँ, और बाबा यहाँ मथुरा डोल रहे हैं। मेरे लाला के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा। सो इसलिए ऐसा कुछ करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके बाबा को मथुरा से गोकुल भेज देना चाहिए। सो जब कंस को कर दे करके बाबा वापस आने लगे, रास्ते में श्री वसुदेव जी नंद बाबा से मिल जाते हैं, और नंद बाबा और श्री वसुदेव जी बड़े अगाध मित्र हैं, बड़े प्रिय मित्रों में हैं, दोनों गले मिले। वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं, बाबा मैंने सुना कि आपके घर या उम्र में लाला ने जन्म लियो, सो मुझे बड़ी अपार खुशी हुई। पर बाबा एक बात बताओ, तुम्हारे घर लाला ने जन्म लियो, सो अपने इस मित्र को आपने इस खुशी में सम्मिलित ना कियो। नंद बाबा के नेत्र से भैया वसुदेव, हृदय में खुशी तो थी, पर मैंने सुना कि इस पापी कंस ने तुम्हारे 6 निरपराध बालकों की हत्या कर दी। तो भैया तुम्हारे उस दुख में मैं अपना ये छोटा सा सुख सम्मिलित ना कर सका। और मैत्री यही है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर किसी को मित्र बनाया है और मित्र के ऊपर अगर राई के बराबर भी संकट आया है, तो उसको पहाड़ जैसा आपको मानना चाहिए। निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज मित्र ही दुख रज में समाना, मित्र ही दुख रज में समाना। अपने ऊपर अगर कोई संकट आए भी
तो परमात्मा के भरोसे छोड़ो। लेकिन अगर किसी मित्र के ऊपर एक राई बराबर भी संकट आया है तो ये मित्र का धर्म है कि उसको पहाड़ समझ करके उसके दुख में सम्मिलित हो जाओ। और गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, जीना मित्री दुख होई दुखारी, जीना मित्र होई दुखारी, नहीं बिलो कछु पातक भारी, नहीं विलोकत पातक भारी। जो अपने ऐसे मित्र के संकट में उपस्थित नहीं होता भैया, उस मित्र का तो मुख देखना पाप है। यहां देखिए मैत्री कैसी होती है, ये शिक्षा लीजिए बसदेव और नंद बाबा से। बाबा के घर एक लाला ने जन्म लियो सो की खुशी बसदेव जी से व्यक्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने हृदय में जो आनंद है उसको छुपा करके और बसदेव जी के दुख में भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। और बसदेव जी के हृदय में 6 पुत्रों के वध का दुख है, लेकिन जब नंद बाबा से मिलते हैं तो उनके लाला की खुशी में हर्षित होकर के उनसे मिल रहे हैं। ये मित्र की परिभाषा। पर थोड़ा सा एक नजर आज की मित्रता पे डाला जाए तो भैया आजकल तो लोग मित्र बनाते ही इसीलिए हैं कि अगर शत्रुता करके कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो सोचते हैं चलो इससे मित्रता करो। एक किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया, कि सारी दुनिया है मतलब की यार, कटई है गला मिलजुल के, सारी दुनिया है मतलब की यार, कटई है गला मिल। लेकिन एक बात बताए, सारी दुनिया को बोल देना उचित नहीं है, लेकिन संख्या बहुत कम है अच्छे मित्र। दोस्त एक दुई है, एक दुई है, एक दुई है, हे दोस्त एक दुई है, दुश्मन हजार, कटई है गला मिलजुल के, सारी दुनिया है मतलब की यार, कटई है गला मिलजुल के। भैया तिवारी साहब, थोड़ी सी आजकल के मित्रों की व्यवस्था देख लीजिए, इनकी परिभाषा क्या है। जब शत्रुता से इनका काम नहीं चलता, भाई आप भी सावधान हो जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि अब इससे मित्रता करो। बन के आपन भेद ये लई है, कि बन के आपन भेद ये रही है, लेकिन मन मारा खई भेद, कि बन के आपन भेद ये लई है, मन मारा खई भेद, और जौने पतरी माँ ये खई है वही माँ करी है। आप बड़ी चालाकी लगाओ, भले कितने भी सावधान रहो, लेकिन कटई है गला मिलजुल के, लई है आँखियन से कजरा निकाल, कटई है गला मिलजुल के, सारी दुनियाई दुनियाई सारी दुनियाई, हो दोस्त एक दुई है, एक दुई है, एक दुई है, दोस्त एक दुई है, दुश्मन हजार, है गला मिलजुल के, दोस्त एक दुई, दुश्मन हजार। देखिए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मैंने कहा था ना पहले दिन कि रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। हमारे जीवन की
कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान श्री रामचरितमानस में ना हो। अब देखो मित्र की चर्चा चली, तो अगर कदाचित किसी को संयोग से ऐसा मित्र मिल जाए तो गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया कि अगर आपको संयोग से इस तरह का कोई मित्र मिले तो जाकर चित अहिगति सम भाई सो कुमित्र परिहरे ही भलाई। भलाई। इसलिए तुरंत उसका त्याग कर दे। किसी ने बाबा से पूछा कि अच्छा बाबा, सच्चे मित्र की आप कोई छोटी सी परिभाषा बता दो कि अगर हमें मित्रता करनी हो तो हम कैसे करें। तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण मानस में दिया है कि अगर मित्रता करनी है, मत बनाओ तो चलेगा, नहीं बनाया मित्र तो चलता है, लेकिन अगर बना लिया है तो मित्र धर्म का पालन करना नितांत आवश्यक है। बाबा मित्रता कैसे निभाएं, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। तो जैसे दूध और पानी का संबंध है, दूध ने पानी को मित्र बनाया तो बाजार में अपने भाव ले जाकर के उसको बेच दिया। जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीत की रीत भली। कहां दूध और कहां पानी, लेकिन दूध ने सोचा अगर मैंने पानी को मित्र बना लिया है तो फिर मेरा दर्जा इसको मिलना चाहिए, अपने भाव ले जाकर के बाजार में बेचो। दूध का काम खत्म। मित्र ने सोचा वाह रे मेरे प्यारे मित्र दूध, तुमने मुझको कहां से कहां पहुंचा दिया। अब बारी आई पानी की। वो दूध जब रसोई में पहुंचा और माताओं ने उसे बटलोई में रख करके और चूल्हे के ऊपर चढ़ाया, तब पानी ने अपने मित्र दूध को कहा, मित्र चिंता मत करना, जब तक एक बूंद भी मैं तुम्हारे साथ रहा तब तक तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और पानी तब तक जलता रहा जब तक एक बूंद उस दूध के साथ लगा। तो जल पे सरिस बिकाए देखो प्रीत की रीति भली। दूध ने सोचा वारे मित्र तुम मेरे लिए जल रहे हो, व्याकुल हो उठा। जब तक ये एक बूंद भी मेरे पास रहेगा मुझे आंच नहीं आने देगा। दूध से रहा नहीं गया तो क्या हुआ, सोचा कि अगर तुम ऐसे मुझे क्षति नहीं पहुंचने दोगे तो मैं मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जा रहा है, तो दूध में उफान आ गया कि मैं ऊपर से कूद जाऊंगा आग में। देखते ना उफान आ जाता है। तब तक किसी ने माताओं ने फिर थोड़ा सा पानी का छींटा जैसे मारा, फिर दूध शीतल हो गया। जैसे अपने मित्र का स्पंदन मिला पुनः वो शीतल हो। लेकिन विचार कीजिए भैया, इतनी प्रगाढ़ मित्रता है दोनों में, दूध और पानी में, लेकिन उसी खौलते दूध में उसी दोनों प्रिय मित्रों के बीच में किसी ने थोड़ी सी अगर खटाई डाल दी तो विचार कीजिए। बिलग हुए रस जाए, फिर वही दूध और पानी इस तरह से अलग हो जाते हैं कि फिर कोई मशीन उनको एक नहीं कर सकती। बहुत सुंदर संकेत है। मित्र अगर बनाया है तो मित्र के बीच में कभी किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए। तो बिलग हुए रस जाए परत खटाई कपट खटाई परत पुनी। संकेत है गोस्वामी जी का। ऐसे दो मित्रों के बीच में अगर कपट आया है तो जैसे दूध और पानी को वो खटाई अलग कर देता है, वो कपट एक दिन दोनों को
दोनों का बिछोह करवा दे। वसुदेव जी के हृदय में शोक है, लेकिन जब नंद बाबा से मिलते हैं तो उनके आनंद में अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। और नंद बाबा के हृदय में आनंद है, लेकिन उनके मित्र वसुदेव जी के हृदय में जो शोक था उसमें वो शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये मैत्री है। बाबा ने कहा, भैया मैं अपने एक लाला की खुशी आपको कैसे सुनाता। मैंने सुना, अहोते देव की पुत्रा कंसे ने बहवो हता। तुम्हारे 7-7 6-6 पुत्रों को इस पापी कंस ने मार दिया। चलो बाबा को वसुदेव जी ने सोचा कि इनको जल्दी मैं गोकुल भेजूं। कहा, बाबा एक बात बताओ, तुम यहाँ मथुरा में डोल रहे हो और तुम्हें तो पता है कि मैं कितना बड़ा ज्योतिषी हूं, और मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हारे गोकुल पे कोई संकट आए व्यवहारो है। वसुदेव जी ने तो ऐसे ही बाबा को धमकाया था कि ये जल्दी से भाग के गोकुल चले जाए, लेकिन जैसे गोकुल के ऊपर संकट का नाम सुना भैया, वसुदेव जी को राम राम किया और वहीं से, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना कहते हुए भाग पड़े गोकुल की तरफ। और इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, क्योंकि देवी जी कह के गई हैं कि तुझको मारने वाला तो ब्रिज में पैदा हो चुका है। आपातकालीन सभा बुलाई। अरिष्टासुर, ब्रह्मासुर, बकासुर, अघासुर, पूतना इत्यादि सारे उस सभा में आदेश दिया कंस ने कि जाओ और 1 महीने के अंदर जितने बालक ब्रज में पैदा हुए हों सबको मार दो। बड़े बड़े वीर तैयार होते हैं, इतने में पूतना आ गई। महाराज मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि देखिए ये सब पुरुष जाति में है, इसलिए हर घरों में ये नहीं प्रवेश कर सकते। मैं नारी हूं और मैं किसी भी घर में बड़ी सहजता से जा सकती हूं, और जितने भी बालक 1 महीने के अंदर पैदा हुए होंगे मैं उन सब का वध बड़ी सहजता से कर सकती हूं। कंस ने कहा, अपना चेहरा देखा है तेने? इतना भारी भयंकर शरीर तेरा, 1.5 हाथ के दांत तेरे, काला कलूटा तेरा चेहरा, भला तुझको अपने घर में घुसने कौन देगा? पूतना ने कहा, महाराज चिंता ना करो, हमारे पास एक शस्त्र है, मैं उससे अपना सारा ये जो कुरूपता है इसको ढक लूंगी, इसको मैं अपने घूंघट में ढक लूंगी। हमारी माताओं के लिए एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है ये घूंघट। बड़े बड़े पंडालों में हम देखते हैं ना, आप लोगों में से अगर किसी को निद्रा आए तो व्यास जी और चाहे सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन सामने कोई बैठ के अगर कथा में उसको नींद आ जाए तो ये उनको नहीं बर्दाश्त होता, उसी पर उनकी निगाह टिक जाती है। लेकिन व्यास जी का ज्ञान इन माताओं में नहीं लगता। इनको जब निद्रा देवी आती है तो उनको करना कुछ थोड़ी है, थोड़ा सा घूंघट आगे किया, अब ना व्यास जी को पता ना पड़ोसी को पता, तो बहुत सारी चीजें छुप जाती हैं। पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता मत करो, मुझे आदेश दो। पूतना ने ऐसा सौंदर्य धारण किया कि देखने से लगता है कि जैसे बैकुंठ से श्री जी ही आकर के और ब्रज में भ्रमण कर रही हैं, इतना सुंदर स्वरूप धारण कर। हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है तिथि अष्टमी को, और आज पूतना चतुर्दशी को चल पड़ी भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर। चतुर्दशी को ही क्यों? देखिए, पूतना अज्ञानता को कहते हैं, अविद्या को कहते हैं, और अविद्या का रहने का 14 स्थान शास्त्रों में बताया गया है। 5 ज्ञान इंद्रिय,
5 कर्म इंद्रियें, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान पे अविद्या का निवास होता है। आज चतुर्दशी को अविद्या रूपी पूतना चल पड़ी गोकुल की तरफ। महाराज जब गोकुल में पहुंची तो देखा सारे ब्रिजवासी किसी के घर बधाई लेके जा रहे हैं। पूतना को लगता है कि किसी के घर लाला ने जन्म लियो है। सो उन्हीं ब्रिजवासियों के बीच में वो भी छुप करके और पहुंच गई नंद बाबा के आंगन में। देखा सैकड़ों लोग आ रहे हैं, सैकड़ों जा रहे हैं। दूर से ही उसने तो मैया यशोदा को आवाज लगा दिया, वारी बहन यशोदा, तेरे घर लाला ने जन्म लियो और तूने मुझे याद भी ना कियो। मैया यशोदा तो आश्चर्य में पड़ गई कि मेरी तो कोई अपनी सगी बहन है ना, चाचा ताऊ की भी कोई बहन है नहीं, कहां से मेरी बहन आ गई है। पर यशोदा, सबको यश देने वाली यशोदा अब एकदम से उससे पूछे कि तू कैसे मेरी बहन है, तो सोचा कहीं बुरा न लग जाए, सोचा होगी कोई किसी दूर के रिश्ते की बहन होगी। आ बहन कोई बात नहीं, मेरे घर लाला ने जन्म कहा लियो तो लाला तेरो ही है। एक काम कर, तू लाला को दर्शन कर या को आशीर्वाद दे और तब तक मैं तेरे जलपान की व्यवस्था करूं। पूतना को ही चाहिए था। यशोदा रानी तो चली गई रसोइया में और पालने में हमारे 7 दिन के कन्हैया जब देवी पूतना को अपनी तरफ आते देखा तो अभी तो भगवान टुकुर टुकुर देख रहे थे, लेकिन जैसे पूतना पालने के पास पहुंची तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर हमारे संतों ने बहुत सारे भाव दिए कि आखिर भगवान पूतना से डर गए क्या। पर एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, डर नहीं गए। भगवान ने सोचा कि इस धराधाम से अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं और लगता है कि आज से ही वो कार्य प्रारंभ करना है। तो स्वाभाविक है कि हम सभी अगर कोई कार्य, अपना सुंदर कार्य प्रारंभ करते हैं तो भगवान का स्मरण जरूर करते हैं, मंगलाचरण जरूर करते हैं। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण करने लगे कि पहले मंगलाचरण कर लूं तो फिर कार्य प्रारंभ करूं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने विचार किया कि गजब स्थिति है, त्रेता में राम बन करके आया, द्वापर में कृष्ण बन करके आया, और जब वहां मुझे अपनी लीला प्रारंभ करनी हुई त्रेता में राम रूप में, तो वहां भी सबसे पहले एक नारी से ही कथा प्रारंभ हुई मेरी। सबसे पहले एक ही बाण प्राण हर लीना, ताड़का का वध करना पड़ा, और यहाँ भी ये मौसी जी आए गए, यहाँ भी यहीं से शुरू करना पड़ेगा। मानो ये विचार करने लगे। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि नेत्रों के मिलन से प्रेम संबंध स्थापित होता है। भगवान ने विचार किया कि अगर पूतना की दृष्टि मेरी दृष्टि मिल गई तो कहीं इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न ना हो जाए। आई है मुझको मारने, और इसके हृदय में अगर मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और मुझको बिना मारने का प्रयास किए यहाँ से चली गई, तो हमारे ब्रिज के जाने कितने अबोध बच्चे इसके हाथों से मारे जाएंगे। इसलिए भगवान ने सोचा लाओ मैं अपना ही नेत्र बंद कर लूं। एक संत तो कहते हैं कि पूतना है मायावती और सरकार हमारे हैं मायापति। तो भगवान ने सोचा अब भगवान की माया के सामने छोटी मोटी माया कहाँ चलने वाली। भगवान ने सोचा कि मेरी दृष्टि पड़ते ही इसके ऊपर इसकी माया तुरंत हो जाएगी खत्म, और ये आ जाएगी अपने असली विशाल रूप में। तो जो इतना सुंदर बढ़िया माहौल उत्सव का चल रहा है, इसमें तो रस में भंग पड़ जाएगा। तो भगवान ने विचार किया कि लाओ मैं अपने ही नेत्र बंद कर लेता हूं, इसकी माया बनी रहे।
बहुत सारे भाव संतों में, सैकड़ों भाव, ये अपना अपना भाव है। एक संत कहते हैं कि जैसे किसी माताओं के जो छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे की तबीयत खराब होती है, वो अस्वस्थ होता है, तो माँ उस बच्चे को दवा पिलाती है। बच्चा दवा पीना नहीं चाहता, बार बार मुंह इधर उधर करता है, लेकिन माँ उससे कहती है बेटा चल आंख मूंद के पी ले इसको। तो भगवान सोच रहे हैं कि आया था ब्रज में माखन मिश्री खाने, और भी माखन मिश्री का तो एक छींटा नहीं मिला, और मौसी जी अस्तरों में विष लगा करके जहर पिलाने आ गए, तो लाओ आंख मूंद के पी लेते हैं। बड़ा भाव दिया संतों ने। इतने में पूतना ने भगवान को उठा करके और अपना विष युक्त स्तन भगवान के मुख में भी दे दिया। सोचा था इतना भयंकर कालकूट नामक विष स्तनों पे है, एक घूंट इसके गले के नीचे उतरा कि इसका काम तमाम हुआ। लेकिन वारे मेरे प्रभु, बड़े प्रेम से पूतना की गोदी में, बच्चों की आदत होती है ना छोटे बच्चों की, जो छोटे बच्चे होते तो माँ का एक स्तनपान करते हैं तो दूसरा हाथ दूसरे स्तन पर रखे रहते हैं। वारे मेरे गोविंद, ऐसे पापी पूतना को भी पहले पूतना के लगे स्तनों पर लगे हुए विष का पान किया मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर ने। उसके बाद पूतना के दुग्ध का पान किया, और दुग्ध के पान के उपरांत अब प्रभु पूतना के प्राणों का जब पान करने लगे तो पूतना को बड़ी वेदना हुई, बड़ी पीड़ा हुई। महाराज जन्मत मरत दुस्सह दुख होई। अब जब भगवान पूतना के प्राणों का पान करने लगे तो चिल्ला उठी, सामुंचालमित प्रभासिनी निष्पीड्यमान अखिल जीव मरमरि, विविध नेत्रे चरणो भुजो प्रसिवत्र गात्रा क्षुप्तिरुरोदः। सामुंचालमित प्रभासिनी, मुंच मुंच, अरे छोड़ बेटा छोड़। लेकिन 7 दिन का कन्हैया धीरे से बोल पड़ा, मौसी जी मुझे तो केवल पकड़बो आवे, छोड़बो तो हमें आवे ना। पूतना ने सोचा राम राम, ये 7 दिन का बच्चा बोलता भी है। भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। मरते समय महाराज पूतना ने अपना विशाल रूप धारण किया, और विशाल स्वरूप भी उसका कोई छोटा मोटा नहीं है। हमारे भागवत में लिखा है कि जब पूतना गिरी तो उसका शरीर 6 कोस लंबा फैल गया। गोकुल से मथुरा का रास्ता ब्लॉक। पूतना के गिरने की आवाज रसोई में मैया यशोदा ने सुना। सारे ब्रजवासी दौड़े, देखा कि पूतना इतने विशाल काय शरीर को लेकर के मरी पड़ी है, और 7 दिन का लाला अब भी पूतना के वक्षस्थल पर बैठा किलकारियां भर रहा है। सारे ब्रजवासी दौड़ के इधर उधर से किसी तरह सीढ़ी वगैरह ला करके पूतना के ऊपर लगा करके, और लाला को उठाकर मैया यशोदा को तो लगा कि जैसे मैया के प्राण ही निकल जाएंगे। ला करके एक ब्रजवासी ने लाला को मैया के गोदी में दिया। मैया ने झट से अपना स्तन लाला को पिलाना प्रारंभ किया, और जब लाला मैया का दुग्ध पान करने लगे तो मैया को लगा कि मेरा लाला सुरक्षित है। तब मैया के हृदय में थोड़ा सा संतोष हुआ। इधर सारे ब्रजवासी विचार करने लगे कि भैया एक बात बताओ, ये राक्षसी मेरे लाला के लिए आई, इसको लेकर के जाना चाहती थी, यहां तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन ये मर कैसे गई ये समझ में नहीं आ रही। एक ब्रजवासी ने कहा कि भैया मैं बताऊं, ये अपने लाला को पालने से लेकर के भागी होएगी, सो ठोकर खा के गिरी
सो जाके प्राण निकल गए। तो दूसरा कहता दारी के अगर ये ठोकर खाए के गिरती तो मुंह के बल ना गिरती, या तो पीठ के बल गिरी आए। इतनी सब चर्चा हो ही रही थी कि इतने में उधर से मथुरा से नंद बाबा दौड़े चले आ रहे हैं। हे हनुमान जी मेरे बालक की रक्षा करना मेरे। देखा तो यहां जब पूतना के इस दृश्य को देखा तो भैया सर पकड़ लिया और कहा आज मुझे बिल्कुल पक्को पतो हो गयो कि वसुदेव जी एक नंबर के ज्योतिषी हैं। वाने मुझको मथुरा में ही बता दियो कि तुम्हारे गोकुल के ऊपर को संकट आए व्यवहार। लाला को हृदय से लगाया बाबा ने। एक ब्रजवासी ने पूछ लिया कि बाबा एक बात बताओ, ये पूतना मरी कैसे? ये बात समझ में आ नहीं रही किसी के। बाबा ने कहा भैया जैसे मुझको मथुरा में वसुदेव जी ने बतायो कि तुम्हारे लाला के ऊपर कोई संकट आए व्यवहारो, सो मैंने वहीं से हनुमान जी का स्मरण शुरू किया। हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना, हे हनुमान जी मेरे लाला की रक्षा करना। बस हनुमान जी की कृपा पूतना मेरे लाला को लेकर के जैसे चली, सो हनुमान जी ने धरे हुए धमू करा, सो मर गई है राण पूतना। हनुमान जी की कितने भोले हैं ये ब्रजवासी। एक पूर्णमासी मौसी हैं ब्रजमंडल में कि जो किसी के लाला को कोई टोना टोटका हो जाए तो बुलाई जाती हैं, झाड़ फूक करने के लिए बुलाई गई। आय हाय, आज भगवान के नाम से ही पूर्णमासी मौसी भी अपने लाला की नजर उतार रही है। हे ऋषिकेश भगवान, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा। ब्रजवासियों ने कहा अच्छा बाबा एक बात बताओ, अभी आप पूतना को करे का? गोकुल और मथुरा का रास्ता बंद है। सुनंद बाबा ने कहा एक काम करो, सब अपने अपने घर से जाओ, कुल्हाड़ी फावड़ा लेकर के आओ और इसके अंग प्रत्यंग को काट करके और इसके गिरने से जो वृक्ष इत्यादि टूट गए हैं इसको जमुना तट पर एकत्रित करके सब एक आग के ऊपर डाल के और या में आग लगा दो। सारे ब्रजवासियों ने वैसा किया भैया। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब पूतना की चिता दग्ध हुई तो ऐसा दिव्य सुगंध उस चिता से निकला कि सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसी राक्षसी के पार्थिव शरीर से ऐसा दिव्य सुगंध? श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित कोई भगवान का नाम लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो परम पद की प्राप्ति उसको हो जाती है। और विचार करो कि जिसने भगवान को अपने गोदी में लेकर के और प्राण त्यागे होंगे उसके भाग्य की कल्पना कर। अरे जो गति मैया यशोदा को बरसों के बाद मिलती है, वारे मेरे प्यारे प्रभु आज इस पापनी पूतना को क्षण भर में प्रदान करो। परीक्षित ने कहा महाराज हम इस बात को नहीं मानेंगे, पूतना के अंदर कोई ना कोई अच्छाई तो जरूर रही होगी। चाहे नाम अच्छा रहा, चाहे काम अच्छा रहा, चाहे कुल अच्छा रहा, चाहे खान पान अच्छा रहा, चाहे हृदय की कोई भावना अच्छी रही, कुछ ना कुछ जरूर रहा। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तो लो पूरा परिचय पूतना का सुन लो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नाम पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासीना जिंघासया पिहरे अस्त्रम दत्वा अपसुदतिम। तुम कहते हो नाम अच्छा रहा हो, तो नाम है पूतना। पूतना का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो पूतना जो किसी के संतान को देख ना सके, किसी के पूत को ना देख सके, वो है पूतना। और वैसे भी पूत मतलब होता है पवित्र और ना मतलब नहीं, जिसके अंदर पवित्रता नाम की कोई चीज ना हो वो है पूतना।
तो नाम है पूतना। अच्छा महाराज, तो काम अच्छा रहा होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं लोक बालघनी, इस जगत में छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के अनायास मार देना उसका काम है। अच्छा महाराज, तो कुल खानदान तो कहते हैं राक्षसी। अरे राक्षस खानदान की है। अच्छा महाराज, तो खान पान अच्छा रहा होगा। अरे महाराज रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनके रुधिर का पान करती है। महाराज, हो ना हो, कहीं हो सकता है हृदय में कोई भावना अच्छी रही हो। तो सुखदेव जी कहते हैं जिंघास सयापि हरे, हृदय में भगवान को मारने की दुर्भावना लेकर के आई है। एक भी अच्छाई नहीं है। लेकिन परीक्षित, हमारे प्यारे प्रभु का एक नाम अकारण करुणा बरुणालय है। क्या? अकारण करुणा बरुणालय। जब किसी जीव पर उनकी इच्छा होती है तो बिना कारण के ही उस पर कृपा बरसा देते हैं। कारण वो कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं। हमारे सरकार का एक नाम है दीन बंधु। टाटा बंधु, डालमिया बंधु से कोई मतलब नहीं, उनका नाम है दीन बंधु। और इस पर हमारे श्री बिंदु जी ने बड़ा सुंदर एक भाव दिया कि वो अगर अकारण करुणा बरुणालय ना होते तो उनका काम ही नहीं चलने वाला था। कि क्यों? क्योंकि इस जीव की क्या बिसात है, क्या औकात है कि जो अपने बल पराक्रम से चल करके और उन तक पहुंच सके। ये तो बस अकारण कृपा करके उसको अपने पास बुलाई ले। बिंदु जी, कुछ भगवान के भक्त तो ऐसे हैं कि जिनसे भगवान की लड़ाई होती रहती। एक बात आपको बताएं, ठाकुर जी जब तक नहीं मिलते तब तक नहीं मिलते, लेकिन जब एक बार मिलन हो जाता है ना, तो गोपियां कहती हैं ना, आगे आप कथा श्रवण करेंगे, अरे कन्हैया कुछ देर के लिए तो जरा चित्त से निकल जाया कर, कुछ देर के लिए तो घर का काम कर लेने दिया कर। तो बिंदु जी कहते हैं सरकार, ये आपकी जो अकारण करुणा बरुणालय कहे जाने वाला नाम है, इसके पीछे मैं कारण जानता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हो। भगवान ने कहा क्यों करता हूं? तो बिंदु जी ने कहा सरकार कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। प्रभु तो अकेले बैठे रहते, क्योंकि किसी जीव मात्र की ये औकात नहीं कि वो आप तक पहुंच पाता। तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो प्रभु तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी।
दीनों के रक्षक हो, दीनों के सहायक हो, इसके पीछे भी आपका स्वार्थ है भाई। क्यों? कहा सरकार ये दीन भी तो आपके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। कि जो दीनों के दिल में, जो दीनों के दिल में जगह जो न पाते, जो दीनों के दिल में जगह जो न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती। चलिए, यात्रा हम सभी की बहुत लंबी है, लेकिन अंत में एक बड़ा सुंदर भाव श्री बिंदु जी देते हैं। सरकार कि तुम्हारी ही उल्फत, तुम्हारी ही उल्फत, ये तुम्हारी ही उल्फत दृग बिंदु हैं हम, तुम्हारी ही उल्फत दृग बिंदु हैं, तुम्हें सौंप ये तुम्हारी ही उल्फत दृग बिंदु हैं हम, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। परिचित, जीव के समस्त पापों पर पर्दा डालकर मेरे प्यारे प्रभु उसे अपने गले से लगा लेते हैं। लाला मेरा 7वें दिन पूतना आ गई। मैया के आंगन में रोज कोई ना कोई उत्सव मनाया जा रहा है। एक दिन मैया ने देखा कि सोते हुए मेरे लाला ने अपने आप करवट बदल ली। अरे सो मैया मारे खुशी के नाचने लगी कि मेरे लाला ने तो अपने आप करवट ले लियो। सो बुलाया नाई को, कहा रे नाई लगा दे दुहाई। नाई ने कहा किस बात की? कहा बता दे कि आज मैया के घर लाला के करवट बदलने को बुलवा है। सारे ब्रिज की ब्रजांगनाएं पहुंच गई मैया यशोदा के आंगन में। सभी मैया को बधाई देने लगी, धन्यवाद देने लगी। वारे मैया, लाला के इस उत्सव में मुझे भी बुलाया। मैया ने वो मुंह पे हाथ रख लियो। अरे शांत रहियो, अभी देख पालने में अभी सुलाया है लाला को। ब्रजांगनाओं ने कहा कि मैया अगर तुझको शांति रखना था तो फिर हमको काहे को बुलाया? मैया ने कहा ठहरो। घर के बाहर बैलगाड़ी खड़ी थी। सो लाला का पालना उठा करके मैया ने उस बैलगाड़ी में पीछे ले जाकर के टांग दिया और घर में जितने माट मटके थे आंगन में सब इकट्ठा लगा दिया। अब सारी ब्रजांगनाएं सब बढ़िया नृत्य उत्सव इत्यादि मना रही हैं। काफी देर हो गया, लाला की आंख खुली। सो लाला ने सोचा कि ये कब तक हंसती रहेंगी। अब लाला ने सोचा मैया को बुलाऊं कैसे? तो बालकों के पास तो एक ही शस्त्र होता है, रोना। कन्हैया लगे रोने। जब काफी देर चिल्ला चिल्ला के मेरे लाला रोते रहे और मैया ने नहीं सुना, तो लाला ने क्या किया कि अपने बाएं पैर से जिस बैलगाड़ी में वो पालना टंगा हुआ था ना, उस पे पैर छुआया। सो भैया वो बैलगाड़ी तो उड़ती हुई आकाश में चली गई और वहां से आकर के गिरी धड़ाम। पालना उधर पड़ा, बैलगाड़ी चकनाचूर। जब उसकी आवाज
आंगन में गई तो सारी सखियां मैया यशोदा दौड़ी आई, देखा पालना उधर पड़ा है, बैलगाड़ी उधर टूटी पड़ी है। मैया ने तो दौड़ के सबसे पहले अपने लाला को उठाया, सोचने लगी कोई आंधी बवंडर आयो ना है और ये बैलगाड़ी कैसे टूट गई। वहीं कुछ दूर पर कुछ छोटे छोटे ब्रजवासी बाल सखा खड़े थे। वहां ने कहा मैया से कि मैया, मैंने देखा कि तेरा लाला रो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं पालने से लाला को उठा करके मैया को दे आऊं। मैं जब तक पालने के पास आता तब तक मैंने देखा कि मैया तेरे इस लाला ने एक पैर से ही या बैलगाड़ी आकाश में उड़ा दियो। मैया ने कहा दाढ़ी के ये 7 दिन को मेरा लाला और इतनी बड़ी बैलगाड़ी आकाश में उड़ा देगा, भांग भी रखी का। वहां ने कहा मैया सच्ची सच्ची कहता बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस तरह भगवान ने सकट भंजन किया। मेरे लाला मैया की गोदी में खूब आनंदित हो रहे हैं। अभी 6 महीने के होने वाले हैं मेरे लाला। आज कंस ने हमारे प्रभु को मारने के लिए तृणाव्रत नाम का एक राक्षस भेज दिया। तृणाव्रत बवंडर रूप में आया और पूरे ब्रज में होते हुए मैया यशोदा के आंगन में आया तो लाला पालने में लेटा हुआ था। सो लाला को पालना समेत अपने कंधे पर लेकर के और उड़ गया ऊपर। भगवान आज पहली बार मैया यशोदा के आंगन से बाहर अपने ब्रज के दर्शन में निकले हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। वारे मामा जी बड़ा सुंदर उड़न खटोला भेज दियो तुमने, सारे ब्रज का दर्शन हो रहा है। बड़े आनंद में मेरे लाला। अब जब ब्रज के ऊपर जब तक था तृणाव्रत तब तक तो भगवान खुश थे, लेकिन जब ब्रज से मथुरा की तरफ चला तो मेरे लाला ने कहा अब तो ठीक ना कर रहे हो भैया। सो भगवान ने उसके कंधे पर अपना भार बढ़ाया और जब अचानक तृणाव्रत को लगा कि बड़ा भार हो गया तो वो विचार करने लगा कि कहीं मैं नंद बाबा के आंगन में पड़ा कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान भी सोच रहे हैं देखो इस मूर्ख को, दुनिया पत्थर में भगवान देखती है लेकिन ये मुझ में पत्थर देख रहा है।